बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार इंसान था। रोज सुबह अपने पुराने कुल्हाड़ी को कंधे पर रखकर वह पास के जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से वह और उसका छोटा परिवार गुजर बसर करते। रघु ज्यादा नहीं चाहता था, बस 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद। एक दिन की बात है। रघु रोज की तरह जंगल गया और एक पुराने पेड़ को काटने लगा। पेड़ एक नदी के किनारे था। जैसे ही वह कुल्हाड़ी चलाने को हुआ, उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और पानी बहुत तेज था। कुल्हाड़ी पानी में डूब गई। रघु घबरा गया। वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसी कुल्हाड़ी से उसका गुजारा चलता था। बैठकर वह सोचने लगा, अब क्या करूं? न कोई और कुल्हाड़ी है, न पैसे हैं नई लेने के लिए। तभी नदी के जल से एक चमकदार रोशनी निकली और एक जलपरी प्रकट हुई। वह सुंदर और शांत लग रही थी। उसने रघु से पूछा, तुम क्यों दुखी हो लकड़हारे? रघु ने सारा हाल साफ साफ बता दिया। जलपरी उसकी सच्चाई और दुख देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी थोड़ी देर पानी में गई और फिर वापस आई। उसके हाथ में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने रघु से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने बिना सोचे कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। फिर जलपरी दूसरी बार पानी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने फिर साफ शब्दों में कहा, नहीं, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार जलपरी पानी में गई और एक साधारण सी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। अब बताओ, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु की आंखें चमक उठीं। वह बोला, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही तो मेरे काम की साथी है। जलपरी बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत प्रभावित हुई हूं। उसने रघु को उसकी अपनी कुल्हाड़ी तो लौटाई ही, साथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे दी। रघु चौंक गया। वह बोला, पर यह तो मेरी नहीं है। जलपरी ने कहा, अब ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है, इन्हें स्वीकार करो। रघु ने झुककर धन्यवाद कहा और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट आया। जब गांव वालों को रघु की कहानी पता चली तो सभी उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कई लोग सोचने लगे कि अगर हम भी सच्चे और ईमानदार बने तो जरूर अच्छा फल मिलेगा। रघु अब पहले से बेहतर जीवन जीने लगा, पर उसने कभी भी घमंड नहीं किया। उसने वही साधारण जीवन चुना और दूसरों की मदद करना शुरू किया। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। जब हम सच्चे होते हैं तो जीवन में देर सबेर उसका अच्छा फल जरूर मिलता है।